नमस्कार। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जिस इंसान की बोली में अशुद्धता है, व्यवहार में अशुद्धता है और विचार में अशुद्धता है, वो इंसान दुनिया का सबसे हारा हुआ इंसान, असफल इंसान है। हमको सफलता किससे मिलेगी ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपका विचार कैसे शुद्ध होगा। बहुत सारे सब अभी लीडर जो हैं, नेता जो हैं, वो बहुत सारी सब बातें बता रहे हैं कि हमको कोई बुलाएगा तब आएंगे, मेरा जब मन करेगा तब जाएंगे। चलिए, आपकी बात सही है, क्योंकि कुछ हो न हो आपका जो ईगो है, घमंड है, वो रहना चाहिए, क्योंकि ईगो और घमंड ही आपका सबसे प्रमुख हथियार है। बात तो सही है, लेकिन कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि हम लोग के समाज में इंसान जब का विचार अति हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो विनाश का रूप धारण कर लेता है। उसी तरह हमारे देश के कुछ ऐसे लीडर भी हैं, कुछ नेता हैं, कुछ मंत्री हैं, कुछ सांसद हैं, जिसका विचार जो है विनाश का रूप धारण कर रहा है, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा है। कोई कहता है कि मेरा जो मन करेगा हम वो करेंगे, जो हम सत्य कर रहे हैं वो सत्य है, जो नहीं कर रहे हैं वो सत्य नहीं है, जो मेरा विचार है वो सच है, जो विचार नहीं है वो असत्य है। तो कभी कभी ये देखते हैं कि कहा जाता है कि दूसरे का विचार और व्यवहार लोगों को तुरंत दिख जाता है, लेकिन जब हमारी गलती की बात आती है तो हमसे एक जो न डिबेट का कारण बन जाता है और उसको हम व्याख्या करने लगते हैं। तो लीडर हो या जो भी हो, उसमें कहा जाता है कि पाप किए तो 3 गए, कौरव रावण कंस, यकीन नहीं तो देख लो बचा न उनका वंश। और वही अभी लीडरशिप में हो रहा है कि पिताजी जितना पाप करना होता है वो कर लेता है, जब बाद बाकी बचता है तो वो अपने पुत्र को दे देता है कि हम इतना पाप कर बैठे, अब तुम पाप करो। क्योंकि पाप ऐसा होना चाहिए जो कि बाद में कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़े, क्योंकि सब कुछ पैसा नहीं होता। अगर आपके पास पैसा नहीं है, विचार और व्यवहार है, तो पूरा समाज, राज्य और देश आपका है। और अगर आपके पास न तो विचार है, न व्यवहार है और न आपकी बोली है, तो आपका अपना परिवार भी आपको साथ देना छोड़ देगा। परिवार के साथ साथ आपका जो परछाई है वो भी साथ छोड़ देगा। इसके लिए और हमारे देश के ऐसे सब लीडर हैं जो कि न तो उनका सही विचार होता है, न व्यवहार होता है और न ही कर्तव्य होता है। इसका मतलब ये है कि वो विनाश को या अपने पाप को बुला रहा है कि तुम आओ, और अपने जो इष्ट देवता हैं, भगवान हैं, जो भी माना जाए, उनको वो कुछ न कुछ कह के पाप का भागी बनते हैं। तो इसलिए हमेशा ये नहीं कि हम जो बोल रहे हैं, हम लोग को भी, मुझे भी इस पर विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए। हमारे मन में बात आई तो हम इस वीडियो में अपना बात को रख रहे हैं। और इसलिए नहीं कि जो लीडरशिप में जाना चाहते हैं, जो नेतागिरी में जाना चाहते हैं या जो मंत्री बनना चाहते हैं, उसके लिए आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जाइए, लेकिन जनहित के लिए जाइए, यानी कि पाप बनाने के लिए जाइए। और हमारे समाज के जो भी लीडर बने, जो भी नेता बन रहे हैं, वो जो है अपने पाप को ज़्यादा करने के लिए बना रहे हैं, और जब उससे पाप कम हो जाए फिर अपने बेटे को बोलते हैं तुम अच्छी तरह से पाप करो, जो कि हम बाप बेटा को मरने में कष्ट हो, सुखमय मरण न हो, दुखमय मरण हो। इसलिए वो लोग इस तरह कर बैठते हैं और भगवान पे एक से एक कमेंट कर बैठते हैं। और जिसके 1 संतान होते हैं, 2 संतान होते हैं, वो तो और कर बैठते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दुनिया कहाँ है और क्या बोल रहे हैं। अगर ये अच्छा लगे
और विचार में आए कि नहीं ये व्लॉग सही है तो सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा नहीं लगे तो शेयर करें, और अगर कुछ नहीं लगे तो एक लाइक कर दें। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बताएं कि आप जो देख रहे हैं इस पे आपका विचार क्या है। अगर सही है तो सही का, और गलत है तो गलत का कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।